क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने वाले हैं और क्या ट्रंप उनसे पाकिस्तानी अफवाज की मदद गज्जा में लेने वाला है? लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। रॉयटर्स की बड़ी खबर आई है कि अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में पाकिस्तान के आमिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं, जहां पे उनकी मुलाकात होने वाली है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गज्जा में पाकिस्तानी अफवाज की डिप्लॉयमेंट को लेकर। याद रखें कि पिछले कुछ दिनों के अंदर मुलाकातें हुई हैं, दोहा में मुलाकातें हुई हैं इस गाजा का इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है इसको लेकर। और बात यह की जा रही है कि तुर्की शायद इसके अंदर शामिल ना हो, क्योंकि इजराइल ने टर्किश डिप्लॉयमेंट को एक तरीके से वीटो कर दिया है। इसके बाद बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई हैं उन मुस्लिम ममालिक के लिए जिनमें ऑलरेडी प्रेशर मौजूद है इजराइल को लेकर, और स्पेसिफिकली गजा के अंदर जो किरदार अदा करने वाला है ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसको लेकर पूरा पूरा जो प्लान है ये ट्रंप का गजा पीस प्लान, जिसके अंदर ऑब्वियसली हमारे पपेट कठपुतली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी बड़ी तारीफें की डोनाल्ड ट्रंप की। एक मुआहदा तो हो गया, जंग बंदी उस तरीके से नहीं हुई क्योंकि अभी तकरीबन 500 के करीब फलस्तीनी जो हैं उसके अंदर शहीद हो चुके हैं इजरायली हमलों में, उसके बाद उस जंग बंदी के बाद। लेकिन अब ये जो मरहला है, ये जो सेकंड फेज है, ये बड़ा अहम है क्योंकि इसके अंदर डिसाइड किया जाएगा कि हमास को किस तरीके से डील करना है और उसके बाद बात को कैसे आगे बढ़ाना है। टर्किश मौकफ इसके अंदर हमेशा ये रहा है कि तो ये जो भी फोर्स जाएगा गजा के अंदर, ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसका बुनियादी मकसद हमास से हथियार गिराना नहीं होगा। इसके ऊपर पाकिस्तान की जो मौजूदा इंतजामिया है, निजाम है, आप जो भी इससे कह लें, उनका भी ये कहना है कि जी हमारा मकसद हमास को डिसआर्म करना नहीं होगा, हमारा मकसद होगा, एटलीस्ट टर्की जो कह रहा है कि सेपरेशन हो बिटवीन फलस्तीनियों और जो इजरायली उनके ऊपर हावी हैं। ये जो इन्फोर्समेंट है येलो लाइन की, एक बफर जोन जो क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर इजरायलियों ने तकरीबन 60% का जो गजा का रकबा है उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, और जो बाकी जो एरिया है 40% उसके अंदर सिर्फ मेरे ख्याल से 8% के करीब है जो जिसके अंदर लोग रह सकते हैं। तो इतना जो जो भी एरिया है गजा का, उसका सिर्फ 8% या उससे भी कम एरिया जो है उसके अंदर फिलहाल 1.8 मिलियन या 2 मिलियन के करीब जो है फलस्तीनी, 20 लाख के करीब फलस्तीनी इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। तो सिचुएशन वैसे ही डिफिकल्ट है। अब इस मिक्स के अंदर ट्रंप ये कह रहा है कि अगर ये ट्रूप डिप्लॉयमेंट नहीं हुई और अगर यूरोपियंस ने इसके अंदर फॉर एग्जांपल शिरकत नहीं की, तो फिर इजराइल दोबारा घुस जाएगा और जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। अब इसको रोकने के लिए एक ये कैरेट और स्टिक की अप्रोच अडॉप्ट की गई है, जिसके अंदर ये गजा का इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है इसकी मुदाखलत बहुत जरूरी है। और इसके अंदर पाकिस्तान ने जो वादे किए हुए हैं, अब वो क्या वादे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, पाकिस्तान की इंतजामिया ने जो वादे किए, मैं कहना चाहिए निजाम ने जो वादे किए, मैं अपने आप को बरकरार रखने के लिए जबर और फस्तायत के जरिए, उसके उसके तहत ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी तवक्को है कि पाकिस्तान अपनी अफवाज को गस्सा में भेजेगा। अब वादे तो हो गए, मगर उसका बिल भी पे करना है वादों का, उनके ऊपर फॉलो थ्रू भी करना है वादों का। तो अब वादों का फॉलो थ्रू किस तरह होगा? वादों का फॉलो थ्रू इस तरह होगा कि अब जाएंगे अब आपके फील्ड मार्शल और वो कहेंगे देखो अगर मैंने यहाँ पे बंदे भेज दिए, ट्रूप्स भेज दिए गजा के अंदर, तो पीछे मेरे पास पाकिस्तान के अंदर मसले पड़ जाएंगे। पाकिस्तान में तो वैसे ही मसले पड़े हुए हैं, पानी तो वो वैसे ही फेंक रहेंगे मुजाहिरीन के ऊपर अडियाला के बाहर। एक बड़ी कन्वेंशन भी कराई थी इन्होंने अभी कुछ दिन कबल, जिसके अंदर हर फिर का, हर डिनोमिनेशन का, हर रंग का मौलवी खड़ा किया, नारेबाजी भी हुई। थोड़ा सा आपको झलक दिखाता हूं कि वो नारेबाजी के अंदर मुख्तसर सी झलक के क्या क्या बातें, फॉर एग्जाम्पल ताहिर अशरफी ने, कुछ और जज्बाती मौलवी जो इनके पे रोल के ऊपर है उन्होंने की, क्या कहा उन्होंने, वो देख लें आप जरा। इस वतन के नजरिए की हिफाजत इन उलमा के जुम्मे है और इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं। जैसा कि मई में हमने कहा था
कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतजिर हैं। ये अइम्मा, ये खुताबा, हमें इससे परवाह नहीं है, क्योंकि हम इस पे यकीन रखते हैं कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। तो 30 लाख मदरसे के जो स्टूडेंट हैं वो आपके लिए खड़े हैं, हम आपके पीछे हैं, हम आपके साथ हैं। सब मौलवी जो हैं ये है ही इनके मुल्ला मिलिट्री अलायंस की जो हम बात करते हैं वो इसी की तो बुनियाद पे करते हैं कि एक मुल्ला मिलिट्री अलायंस इस मुल्क को चला रही है पिछले कई दहाइयों से, और इंटरमिटेंटली उसके अंदर जमहूरियत आके झलकती है, मगर है तो पूरा चेस बोर्ड उनका सेटअप किया हुआ। अब इसके ऊपर वो जब चाहते हैं ऑन कर देते हैं स्विच, मुजाहरा हो जाता है, जब चाहते हैं वो ऑफ कर देते हैं स्विच, मुजाहरा बंद हो जाता है। तो टेम्परेचर ऊपर नीचे करने के दिन तो इनकी महारत है। अभी हमने देखा था टीएलपी के साथ मुरीद के अंदर क्या हुआ कुछ माह पहले, कितनी बेदर्दी से वहां पे लोग मारे गए, और यही नहीं पता कितने लोग मारे गए क्योंकि लाशें भी उठा ली गई। तो इनका धंधा ही ये है कि आग को थोड़ा ऊपर करो, उकसाओ और फिर नीचे गिराओ। और यही साइकिल है जो बेसिकली पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को खा चुकी है, खोखला कर चुकी है। इस हरारत के अंदर ही तबाही मौजूद है पाकिस्तान की मौजूदा, और इसके पीछे अभी जो उसको लेवर कंट्रोल किया हुआ, उन्होंने स्विच कंट्रोल किया हुआ है फील्ड मार्शल। और फील्ड मार्शल की ये तीसरी या चौथी ट्रिप है अमेरिका और सदर ट्रंप से मुलाकात। अब मदनियात की बात भी हुई, बड़ी और चीजें हुई, मगर आपको याद रखना चाहिए कि 27वीं और 28वीं भी आ ही जाएगी जो कहते हैं जिस तरीके से ये, मगर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो फील्ड मार्शल की पोजीशन है उसकी एम्पावरमेंट जो हुई है एक तरीके से लाइफ टाइम इम्यूनिटी के साथ, साथ साथ ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जो इनको ये ओहदा जो दिया गया है, न्यूली क्रिएटेड ओहदा जो दिया गया है, इसके बाद इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं कि आर्बिट्रेरली जो डिसीजन मेकिंग है पाकिस्तान की अफवाज की वो कर सकें, डिप्लॉयमेंट को लेकर और चीजों को लेकर, और इनकी डिसीजन ही होगी इवेंचुअली, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसके जमहूरियत और जमहूरी निजाम तो हमारे सामने है। मुशर्रफ जैदी ने जो गोल खिलाए हैं कुछ दिन कबल, वो हमने सबने देखे हैं इंटरनेशनल मीडिया पे जाकर, क्या तौहीन हुई है उसके अंदर पाकिस्तान की, वो भी हमने देख ली। और उस तौहीन को ये लोग कह रहे हैं, सराह रहे हैं, वाह 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 हो रही है उसकी, वाह कर रहे हैं ये लोग अपने ऊपर, यानी अपना थूके चाटने को ये वाह कहते हैं। ये इन लोगों की कैपेसिटी है, और इसीलिए जो इन्होंने ये थूक मारी है गजा के ऊपर कि हाँ हम भेजेंगे अपने ट्रूप्स और अपने बंदे, अपनी अफवाज को उधर डिप्लॉय करेंगे। एक बार ये डिप्लॉयमेंट हो गई तो पाकिस्तान के अंदर तो हम सेंटिमेंट्स जानते हैं कि कोई भी चीज जो इजराइल हिमायत के लिए हो, क्योंकि आप याद रखें अगर वहां पे ट्रूप्स जाते हैं पाकिस्तानी तो उसके अंदर इजराइल का इवेंचुअली से होगा। उन्होंने तुर्की को तो मना कर दिया कि हमें आप नहीं चाहिए, और टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने भी आके कहा था कि जी हमें इजराइल जो है वो वीटो कर रहा है, इजराइल जो है वो रोक रहा है। तो ये किसी अमेरिका के तो डिसीजन नहीं है, कॉम्प्रोमाइज इसके अंदर जरूर चला है, क्योंकि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, एक बोर्ड ऑफ पीस जो बनाना था, उसकी सरबराही, उसका एडमिनिस्ट्रेटर जो होना था, एक तो ट्रंप साहब थे और दूसरे थे आपके टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर का नाम तो हटा दिया उन्होंने उससे कि हाँ नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, मगर जो अरब ममालिक और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं ये काम कर रहे हैं इजराइल के साथ अब एक कॉम्प्रोमाइज और एक सिचुएशन को, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को तश्कील देने की और आगे बढ़ाने की। अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये इसके अंदर होगा कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या लेते हैं और क्या कंसेशंस दे सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने मिट्टी पलीते कर दी है ना, सब चीजें उन्होंने अपने काबू में कर ली हैं या उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। अब जरूर इस चीज को, इस प्रेशर पॉइंट जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम पे कितना प्रेशर है, इसको इस्तेमाल करने की भी एक तरीके से कोशिश की जाएगी। अब ये इस्तेमाल हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये हमें देखना होगा। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।